हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से रेट मेजर में से है। तो चलिए पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ वाटर टैंक इन द शेप ऑफ अ कॉन इज बीइंग फिल्ड विद वाटर। द हाइट ऑफ द कॉन इज 24 मीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 मीटर. Water is being poured into the tank at the rate of 5 cubic meter per minute. तो यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है तो मैं लिख सकता हूँ कि हाइट जो है 24 मीटर दी है कंटेनर की। ठीक है, जैसे ये कंटेनर आप देख रहे हो, इसकी जो हाइट है, कंटेनर की हाइट मैं बोलूँगा। ठीक है, ये है बच्चों 24 मीटर। ठीक है, और कंटेनर का रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है 7 मीटर। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पता चल गई। अब एक उसने बताया है कि वाटर इज़ बीइंग पोर्ड इनटू द टैंक। यहाँ से क्या है, कहीं से वाटर इसके अंदर ऐसे कोई टैप वगैरह लगी होगी, तो यहाँ से वाटर जो है इसमें इसके अंदर फिल किया जा रहा है। ठीक है, तो वो कैसे फिल हो रहा है? वाटर इज बीइंग पोर्ड इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। तो अगर आप इस बात को समझो कि ये जो यूनिट्स हैं तो ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्यूबिक मीटर पर मिनट। तो ये होता है क्यूबिक मीटर मतलब वॉल्यूम, पर मिनट मतलब टाइम। तो ये dv/dt हमें दिया हुआ है। तो ये इस टॉपिक में ये बात जो है समझनी बहुत ज़रूरी है कि यूनिट से किस चीज़ को हम नोटेशन में कैसे लिखेंगे। तो ये है dv/dt। अब आगे चलते हैं। एट द इंस्टेंट व्हेन द वाटर लेवल इज 12 मीटर वी वांट टू मेजर हाउ फास्ट द वाटर लेवल इज राइजिंग। ये आगे पार्ट में भी आएगा। ठीक है, ये वाली चीज़। तो एक बार इसको मैं स्किप करता हूँ, आगे चलते हैं। when r where r stands for radius and h stands for the depth of the tank, वो हमने ऑलरेडी लिख लिया है कि h और r जो कन्वेंशंस हैं वही हमने अप्लाई की है। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। राइट अ रिलेशन बिटवीन r एंड h फॉर द टैंक। r और h के बीच में फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि क्या रिलेशन है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ r/h जो है यहाँ से देख के। ठीक है, r क्या है 7, h क्या है 24। तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हो और आगे अगर करना चाहो तो ये भी आप लिख सकते हो कि r इज इक्वल टू 7/24h। तो ये आपकी इच्छा है, आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ वाटर v इन टर्म्स ऑफ हाइट h ओनली। वॉल्यूम जो है वो सिर्फ h में हमें नज़र आना चाहिए। तो चलो ये वाला पार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों हमारा होता है कौन का 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वॉल्यूम चाहिए मगर सिर्फ h की टर्म में। इसका मतलब r जो है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो r है इसको मैं इसकी हेल्प से रिमूव कर दूँगा। तो मैं r की वैल्यू यहाँ पे रखने वाला हूँ 7/24h उसके ऊपर स्क्वायर इंटू h, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि भी वॉल्यूम चाहिए मगर किस में, सिर्फ h में। अब इसकी कैलकुलेशन करिए, 7 का स्क्वायर करिए, 24 का स्क्वायर, h का स्क्वायर, और एक h हमारा जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। तो ये बनेगा आपका कैलकुलेशन करने के बाद ये। तो हमने ये वाली डिमांड भी उसकी पूरी कर दी कि वॉल्यूम जो है वो h में नज़र आना चाहिए था। ठीक है, तो ये फिनिश हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल करता हूँ मैं। डिफ्रेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू t टू फाइंड dv/dt इन टर्म्स ऑफ h एंड dh/dt। अब उसकी डिमांड है कि पहले तो वॉल्यूम की डिफ्रेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, फिर उसके बाद dv/dt जो है
वो किस टर्म्स में दिखना चाहिए, एच और डी एच बाई डी टी की टर्म में। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करना है। तो ये थर्ड पार्ट हमारा शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमने क्या किया था, यहाँ पे वॉल्यूम तक पहुँच गए थे हम। तो यहाँ पे अब मैं इसी की डिफ्रेंशिएशन करूँगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो क्या आएगा, डी वी अपॉन डी टी, ये जो कांस्टेंट है वो सभी बच्चों को पता है कि ऐसे लिख लेंगे बाहर। एच क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3h² इंटू डी एच बाई डी टी। अब इसको थोड़ा हम कैंसिल कर लेंगे, जैसे 3 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ये आ गया 5, 7 और 6। तो ये बन गया 49 पाई बाई 576 h² डी एच बाई डी टी। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि डी वी बाई डी टी आप निकालो जिसमें h नज़र आए और डी एच बाई डी टी नज़र आए। तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी ओवर हो गया। ठीक है, यहाँ पे टिक लगा लेते हैं। अब पढ़ते हैं फोर्थ पार्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वाटर लेवल व्हेन h इज इक्वल टू 12 मीटर। किस रफ्तार से पानी की जो हाइट कंटेनर में बढ़ रही है वो बताना है, मगर किस इंस्टेंट पे, व्हेन h इज 12। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। तो हमने निकालना है, अगर मैं आपको बताऊं कि वर्डिंग में जो लिखा था उसका मतलब ये है कि डी एच बाई डी टी क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है जब h क्या है, 12 मीटर। तो ये मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब इसकी तरफ हमने जाना है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये जो पार्ट में हमने बेटे यहाँ तक निकाला था, तो ये पार्ट हमारी हेल्प करेगा। देखो इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब ऊपर स्क्रॉल करके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये क्या दिया हुआ था, डी वी बाई डी टी की वैल्यू। ये डी वी बाई डी टी की वैल्यू अभी तक हमारे काम नहीं आई, अब आएगी। अब मैं इसको फिल करने वाला हूँ। डी वी बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पे मैं लिखूँगा 5, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, इज इक्वल टू 49 पाई 576 h² डी एच बाई डी टी। तो अब मैं टर्म्स को थोड़ा शफल कर रहा हूँ। डी एच बाई डी टी को मैं रखूँगा एक तरफ, बाकी सारा मैं थ्रो कर दूँगा सेकंड साइड पे। तो ये कुछ इस तरह से सीन आपके सामने आएगा। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, डी एच बाई डी टी जब h12 हो, तो इसका मतलब इसमें h12 आपको फिल करना पड़ेगा। ये मैं यहाँ पे h की वैल्यू यहाँ पे रखने वाला हूँ 12। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे आप, ये आपकी चॉइस है, आप अपनी इच्छा के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये कट रहा है भाई 20 से, तो ये बन गया 20/49 पाई। ठीक है, मीटर पर मिनट। इसका यूनिट्स का आप एग्ज़ाम में स्पेशल ध्यान रखोगे बेटे, इसके मार्क्स कट कर देते, नहीं तो क्या है, हमने क्या निकाला था, डी एच बाई डी टी। तो एच हमारा किस में चल रहा था, मीटर्स में। टाइम हमारा किस में चल रहा है, क्वेश्चन में आप देखो, ये आपको मैं पढ़ाता हूँ। ये देखिए, शुरू में दिया हुआ था पर मिनट, तो इसका मतलब जो है यहाँ पे भी देखिए मिनट। तो यूनिट्स आपके क्या आएंगे, डी एच बाई डी टी के मीटर पर मिनट। ठीक है, ये गलत नहीं करना आपने। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब ये क्वेश्चन मैं पढ़ने के बाद आपको बताता हूँ कि देखिए सीबीएसई क्या करती है, इस तरह के क्वेश्चन, एक जनरल सा क्वेश्चन आईक्यू चेक करने के लिए जरूर डालती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने अच्छी तरह से समझना है, ये वाले पार्ट को। इज द वाटर लेवल राइजिंग फास्टर व्हेन द टैंक इज शैलो और व्हेन इट इज़ नियरली फुल। क्या पूछ रहा पार्ट, वो कह रहा है कि जो पानी की जो हाइट बढ़ती जा रही है कंटेनर में, क्योंकि हम लगातार पानी डाल रहे हैं ना कंटेनर में, तो क्या पानी की हाइट तब तेज़ी से बढ़ेगी जब टैंक खाली होगा, या
तब तेज़ी से बढ़ेगी जब जो टैंक है वो भरने के करीब है, ठीक है। हाइट ऑफ वाटर जो है वो बढ़ रही है ना, तो उसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ हाइट जो है वो कब ज़्यादा तेज होगा, जब कंटेनर खाली था शुरू शुरू में, या फिर कंटेनर जब भरने के करीब है तब। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए समझिए थोड़ा सा। अब एक रिलेशन की ओर मैं आपको लेके चलूँ, ये देखिए, ये रहा बेटे, इसको मैं थोड़ा सा ये मार्क करता हूँ रेड से, ये है, और मैं यहीं कर देता हूँ पार्ट, चलो थोड़ा सामने रहेगा आपको इजी रहेगा। फिफ्थ पार्ट है, यहीं पे करते हैं। तो क्या देख रहे हो बच्चों आप, dv/dt जो है, यहाँ पे थोड़ा आप फोकस करना, dv/dt, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमने क्या निकाला था, dh/dt, ये रहा। अब इस पे आओ, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा dh/dt, क्योंकि बात dh/dt की हो रही है, ठीक है। इसको एक बार आप थोड़ा छोड़ो, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आओ, क्योंकि dh/dt के बारे में पूछा है। अब इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है कि dh/dt जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है h² के, मतलब h² राइट हैंड साइड पे नीचे है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस, कि dh/dt जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है h² के। तो यहाँ पे मतलब साफ है कि जैसे ही h बढ़ेगा dh/dt कम होगा। when h will increase, dh/dt will decrease। जैसे जैसे पानी की हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे dh/dt कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि dh/dt जो है वो हाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जब हाइट जो है काफ़ी बढ़ जाएगी, फुल होने के करीब हो जाएगी, ठीक है, जैसे h काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो dh/dt उस टाइम पे कम होता जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा, अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा, थोड़ा आप इसको नोट डाउन करना। dh/dt will be larger, or you can say is larger when h is small, क्योंकि ये इनमें क्या है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। और dh/dt जो है विल बी स्मॉलर और ए स्मॉलर व्हेन h इज लार्ज। तो मतलब जब टैंक खाली होगा उस टाइम पानी की हाइट जो है वो बढ़ते बढ़ते dh/dt क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। और जब टैंक फुल होने के करीब होगा, क्योंकि h काफ़ी बड़ा हो जाएगा उसमें, तो dh/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट जो है वो स्मॉल होना शुरू हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिफ्थ पार्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। तो इसी तरह से अब मैं नेक्स्ट जो है केस स्टडी पोस्ट करूँगा इसी चैनल पे, आप उसको ट्राई करना, 24 आवर्स के बाद उसके सॉल्यूशंस को आप मैच करना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड हैव अ नाइस डे।